हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ पैथोलॉजी। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी से पढ़ाने जा रही हो तो मूत्र में भिन्न भिन्न मुख्य रोगों में परिवर्तन के बारे में। तो ये यूरिन एनालिसिस पार्ट में पैथोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो यूरिन एनालिसिस पार्ट में भिन्न भिन्न मुख्य रोगों में मूत्र में परिवर्तन। भिन्न भिन्न मुख्य रोगों में किस में परिवर्तन, तो मूत्र में परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। तो 9वां नंबर क्या है कि कलामेशत्वक वृक्कशोथ, ये मेम्ब्रेन्स और ग्लोमेरुलर के बारे में पढ़ना है। तो ये कलामेशत्वक वृक्कशोथ है। ये क्या है कि कलामेशत्वक वृक्कशोथ मेम्ब्रेन्स ग्लोमेरुलर। तो ये प्रतिदिन की मात्रा में मूत्र की मात्रा क्या होगी, तो ये 24 घंटे में 400 से 600 मिली होती है। ये कलामेशत्वक वृक्कशोथ बीमारी में क्या हो जाती है कि प्रतिदिन की मात्रा में मूत्र कितनी हो जाएगी, तो 24 घंटे में तो 400 से 600 मिली होगा। और मूत्र का रंग क्या हो जाएगा, तो गहरा। मेम्ब्रेन्स ग्लोमेरुलर में मूत्र का रंग कैसी हो जाएगी, तो गहरा कलर का हो जाएगा। और अपेक्षित घनत्व कितना हो जाएगा, तो 1020 से 1030। अपेक्षित घनत्व कितना हो जाएगा, 1020 से 1030। और एल्बुमिन क्या हो जाएगी, तो अत्यधिक हो जाएगी। किस बीमारी में, तो मेम्ब्रेन्स ग्लोमेरुलर की दशा में क्या होगा कि ग्लोमेरुलर की दशा में क्या होगा, अपेक्षित घनत्व तो 1020 से 1030। और एल्बुमिन की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो अत्यधिक हो जाएगी। और प्रतिक्रिया क्या होगी, तो अम्लीय और एसिडिक होगी। अम्लीय हो जाएगी और एसिडिक हो जाएगी। कास्ट में क्या आएगा कि ये अधिक उपकलीय ग्रैनुलर हाइलाइन फैटी होगी। और क्या हो जाएगी कि कास्ट में, तो अधिक अपवल्कीय या ग्रैनुलर हाइलाइन फैटी हो जाएगी। किसकी दशा में, तो कलामेशत्वक वृक्कशोथ बीमारी की दशा में। ये मेम्ब्रेन्स ग्लोमेरुलर की दशा में ये मूत्र की मात्रा कैसी हो जाएगी, तो गहरा कलर का। और 24 घंटे में 400 से 600 मिली हो जाएगी। अब क्या है कि 10वां नंबर गोनिका वृक्कशोथ। क्या है कि 10वां नंबर, तो गोनिका वृक्कशोथ पोलियोनेफ्राइटिस के दशा में क्या हो जाएगी, मूत्र की मात्रा। तो ये पोलियोनेफ्राइटिस की दशा में मूत्र की मात्रा क्या होगी, तो प्रतिदिन मूत्र की मात्रा क्या हो जाती है, तो सामान्य या उससे कम हो जाती है। प्रतिदिन की मात्रा में उससे क्या हो जाएगी, वृक्कशोथ में पोलियोनेफ्राइटिस में, तो ये सामान्य या उससे कम हो जाती है मूत्र की मात्रा। इस पोलियोनेफ्राइटिस बीमारी में मूत्र की मात्रा होगी क्या, तो सामान्य या उससे कम। मूत्र का रंग कैसी हो जाएगी पोलियोनेफ्राइटिस में, तो बादल के समान होगा। पोलियोनेफ्राइटिस बीमारी में मूत्र का रंग कैसा हो जाएगा, तो बादल के समान दिखेगा, गहरा। बादल के समान गहरा दिखने लगेगा किसका, तो मूत्र का रंग। और विशिष्ट घनत्व में क्या हो जाएगी कि सामान्य या इससे कम होगा। और विशिष्ट घनत्व में क्या हो जाएगा, तो पोलियोनेफ्राइटिस में तो ये प्रोटीन की मात्रा 1 से 2 प्लस हो जाएगी। और प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाएगी, 1 से 2 प्लस हो जाएगी। और कास्ट क्या होगी कि पोलियोनेफ्राइटिस की दशा में मूत्र की मात्रा में कास्ट में क्या होगा, तो ये 0 से 1 प्लस तक हो जाएगी। और कास्ट में 0 से 101 प्लस हो जाती है किस में, तो पोलियोनेफ्राइटिस के दशा में। और लाल रक्त कोशिकाएं गोनिका वृक्कशोथ में क्या होगी, तो पोलियोनेफ्राइटिस की मूत्र की दशा में क्या हो जाएगी, तो ये बिल्कुल नहीं या 1 प्लस तक होगी। ये बिल्कुल ही नहीं या 1 प्लस तक की होगी। तो किस बीमारी में, तो गोनिका वृक्कशोथ पोलियोनेफ्राइटिस की मूत्र की दशा में ये बीमारी होगा। उसका मूत्र का रंग क्या हो जाएगी, तो बादल के समान सामान्य गहरा दिखाई देने लगेगी।